हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है और सब टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़ इन अ सीरीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक आपको ऐसी सीरीज़ दे दी जाएगी और उसमें पूछेंगे कि इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ओके, तो ये टॉपिक समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 9 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 एज ए फैक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है इस सीरीज़ में, ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम। उससे पहले कुछ यहाँ पे एक दो जो मेन बात ध्यान रखने वाली है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताइए कि 2 एज ए फैक्टर इस जो सीरीज़ में हमने यहाँ लिखी हुई इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है। तो एक तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 है, देखिए 1 इंटू 2, तो एक तो आया यहाँ पे, ठीक है, 1 टाइम एक बार आया 2 में। उसके बाद 3 में 2 नहीं है, 4 में है, ठीक है, 4 में भी 2 एज फैक्टर है, कितने बार 2 इंटू 2 होता है ये 4, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स। 6 में देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ भी 2 कितनी बार आया एज ए फैक्टर 1। उसके बाद 7 में नहीं होगा 2 एज फैक्टर, और उसके बाद होगा 8 में। 8 में भी कैसे लिखेंगे हम 2 इंटू 3, सॉरी 2 रेज़्ड पावर ऑफ 3, तो इसमें यहाँ पे 2 कितनी बार एज ए फैक्टर आएगा 3 टाइम्स। तो टोटल ये जो सीरीज हमारे पास है इसमें 2 कितनी बार रिपीट हुआ, देखिए 1 एज ए फैक्टर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 + 2 + 1 3 + 1 4 4 + 3 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स यहाँ पे 2 रिपीट हुआ है इसमें एज ए फैक्टर, ठीक है। ये तो था हमारा कि नॉर्मल हम कर करके देखेंगे, इसलिए अब यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो बताता हूँ आपको। ये देखिए 9 तक है। अब 9 को जो हमें यहाँ पे देखना है कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है एज ए फैक्टर, उसको यहाँ पे डिवाइड करिए, ठीक है। 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 2 4 जार 8, ठीक है। रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर हमारा होगा 1। अब ये जो आया यहाँ पे नंबर, इसको दोबारा हमें 2 से डिवाइड करना है। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 2 से कम ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा करेंगे जब 2 2 जार 4 होगा। अब 2 2 जार 4, तो यहाँ पे 2 आया तो 2 को हम दोबारा भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो एक बार और करेंगे हम डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 1। और ये जो आए नंबर हमारे पास 4 + 2 + 1, इन सबको ऐड कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 7 टाइम्स यहाँ पे इस सीरीज में रिपीट हुआ है एज ए फैक्टर, ठीक है, एज ए फैक्टर। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 9 को पहले हम 2 से करेंगे तो आया हमारे पास 2 4 जार 8, ठीक है, 2 4 जार 8 आएगा। उसके बाद में 4 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे और जो नीचे वाले जो नंबर रहेंगे इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐसे हमारा आ जाएगा 7 टाइम्स के 9 में 1 से लेके 9 तक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 एज ए फैक्टर आएगा 7 टाइम्स। तो ये तो था हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट की एक सीरीज अगर दी हुई है उसमें 2 कितनी बार रिपीट होगा, या कोई भी नंबर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे ही कि वो नंबर उसमें कितने टाइम्स एज ए फैक्टर आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे हमें 0 का देखना है कि 0 कब कब आएगा लास्ट में। तो 0 किससे बनता है वो देखिए, जब 10 लास्ट में 0 रहेगा, ऐसे 10 रहेगा या 100 रहेगा या 1000 रहेगा। अब 10 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 10 कैसे बनता है 2 इंटू 5, यहाँ पे भी कैसे बनता है 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, 10 20 और 100। अब इसमें किसकी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 0 बनाने के लिए, 2 और 5। इसका मतलब कि अगर कोई भी सीरीज़ हमें 0 अगर देखना है तो 2 और 5 अगर हम पता लगा लें कि उस सीरीज़ में कितने 2 और कितने 5 रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसमें 0 फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें लास्ट में कितने 0 आएंगे। तो यहाँ पे भी हम कोई भी सीरीज में अगर हमें पूछा हुआ है कि 0 कितनी होंगी, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मीन्स कि लास्ट में उसको सोल्व करने के बाद लास्ट में कितनी जीरोज़ रहेंगी, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे देख लेंगे सीरीज़ में कि 2 और 5 कितनी बार रिपीट हुए हैं। दोनों जितनी बार रिपीट होंगे उतने ही 0 लास्ट में बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 5 और 2 से के इनका मल्टीप्लिकेशन जब होगा 5 और 2 का, तभी हमारे पास 0 मिलेगा लास्ट में।
ठीक है, कोई और नंबर का मल्टीप्लाई करें करके हम 0 फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे 3 और 5 का अगर हम करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। 4 और 5 का अगर करेंगे तो आएगा 0। तो 4 में भी हमारा क्या आएगा, ये 2 है, देखिए, क्योंकि 4 भी क्या होता है 2 × 2। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 5 और 2 जरूरी है 0 के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 और 5 का अगर हम करते हैं तो 25, तो भी हमारे लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब 7 और 5 का करेंगे तो भी हमारे पास 0 नहीं आएगा। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब 10 तभी आएगा कोई सीरीज़ में जब वहाँ पे उस सीरीज़ में 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन उस सीरीज़ में 0 लाने के लिए कंपल्सरी है। अब देखिए सेकंड में, इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए मैंने अभी बताया 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो देखिए ये कौन से नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13 21। ये वो सारे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये नंबर कौन से हैं, ओड नंबर्स, सारे ओड नंबर्स हैं। तो यहाँ 5 तो हमें मिल गया, देखिए 5 लास्ट में है, एक तो 5 में है। उसके बाद में 10 नहीं है, 10 में 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 फैक्टर होता है 10 का। उसके बाद 15 भी ओड नंबर है, तो बीच में यहाँ पे 13 के बाद 15 आया होगा कहीं पे, तो 15 में भी एक 5 का होता है। ठीक है, मीन्स 1 टाइम होता है उसमें 5 × 3। उसके बाद में 21 और कहीं पे नहीं आता। तो 5 तो 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे इसमें, इस सीरीज़ में, बट 2 कोई भी एज ए फैक्टर कोई भी नंबर में इसमें नहीं होगा। तो अगर 2 नहीं होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 भी लास्ट में नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, नो 0। ठीक है, कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो उसके लास्ट में 0 नहीं बनेगा। ये था हमारा बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे सीरीज़ ऐसा दे दी जाएगी और वहाँ पूछेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 इन द गिवन सीरीज़, तो ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हमारा लेवल अप होते जाएगा। ठीक है, आगे वाले पार्ट में आप देखेंगे थोड़ा लेवल ज़्यादा वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, और वीडियो कंप्लीट देखना, और मैं पक्का आपको कह रहा हूँ श्योरिटी के साथ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको देखना है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़ के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उस सीरीज़ में नंबर ऑफ 2 कितनी बार रिपीट हुआ एज ए फैक्टर, और नंबर ऑफ 5 मतलब 5 कितनी बार आया एज ए फैक्टर, और 2 कितनी बार आया उसमें एज ए फैक्टर। तो जितनी बार उनका मल्टीप्लिकेशन होगा उतनी हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में नंबर है 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3 × 3। तो इस नंबर में कहीं भी 2 और 5 नहीं है। उसके बाद 53 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स तो 1 और 53 ही होगा। 99 भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये ओड नंबर। तो ओड नंबर है, इसका मतलब 2 तो इसका फैक्टर होगा नहीं, और 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 उन्हीं नंबर का फैक्टर होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान होगा, मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, आपने अगर नहीं देखी तो वो देख लेंगे। तो ये भी 2 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमारे पास बचा 52 में देखिए ये है इवन नंबर, तो इसका एक फैक्टर तो 2 होगा कंपलसरी है अगर इवन नंबर है तो। 2 × 26 को भी हम कर सकते हैं 2 × 13। तो यहाँ पे 2 तो देखिए 2 टाइम्स हुआ है, बट 5 यहाँ पे 0 टाइम, मतलब 5 एक भी बार इसमें रिपीट नहीं हुआ, कहीं भी नहीं आया कोई फैक्टर के रूप में। तो हम कह सकते हैं, और देखिए एक बात आपको पता ही है कि 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है 0 बनने के लिए। तो इसमें अगर 5 नहीं है तो इसमें भी हम कह देंगे नो 0 विल कम आफ्टर सॉल्विंग दिस सीरीज। ओके, तो इसका आंसर भी रहेगा नो 0। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे लास्ट में 0 बनेगा, कैसे बनेगा। अब देखिए ये सीरीज़ हमारी दिया, मतलब इन नंबर्स का मल्टीपल किया हुआ है, और हमसे पूछा कि लास्ट में कितने 0 आएंगे जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 25 को हम देखना है कि यहाँ पे कितने 5 अगर एज ए फैक्टर होगा, 2 एज ए फैक्टर होगा तो कितनी बार होगा। 25 को हम लिखते हैं 5 × 5 मीन्स 5 2 टाइम्स आ गया यहाँ पे। उसके बाद 27 में 3 है। देखिए यहाँ पे अगर ये 2 और 5 से फैक्टर नहीं है तो उसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
27 देखिए हमें पता चल गया कि लास्ट में ओड नंबर है और 0 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 2 और 5 एज ए फैक्टर नहीं होगा, तो इसको सोल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए 28 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 2 जार 4, 4 इंटू 7 28। इसके बाद देखिए 32 इंटू 15 होता है, तो 15 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 3, ऐसे आप लिखेंगे, इनको फैक्टराइज करके लिख लेंगे। फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं हम, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 2 और 5 उसमें कितनी बार रिपीट हुआ है। 32 को आप कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5, ठीक है, क्योंकि 32 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 5 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 32। अब देखिए कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है इसमें कंप्लीट सीरीज में, और 5 कितनी बार रिपीट हुआ है। अब आपके पास इजीली आप बता देंगे कि कितने जीरो लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 कितनी बार आया पहले नंबर पे 2 टाइम्स, प्लस इसमें नहीं है, इसमें है 1 टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम यहाँ पे है। फिर उसके बाद लास्ट वाले में 0, यहाँ पे 5 नहीं है तो 0 टाइम्स, मतलब 5 कितनी बार है टोटल 3 टाइम्स। अब देखिए 2 कितनी बार है इसमें रिपीट हुआ है, 2 इसमें नहीं है, यहाँ पे है 2 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 1 टाइम्स, फिर लास्ट में 5 टाइम्स, तो टोटल 2 कितनी टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है, 2 + 1 3 + 5 8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है एज ए फैक्टर, और 5 कितने टाइम्स हुआ 3 टाइम्स, तो 2 को हम 8 टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और 5 को 3 टाइम्स। ये आपको बता रहा हूँ मैं कि ये 0 कैसे बनते हैं। तो जो 5 3 टाइम्स है यही बस 2 के साथ मिलके 0 बनाएगा, ठीक है। एक 0 इससे बनेगा, एक 5 एक 2 से 10, एक 0 फिर 1 5 1 2 और 1 5 से बनेगा, ठीक है। और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएंगे। तो जो कम वाला जो नंबर रहेगा मीन्स 5 यहाँ पे कम बार रिपीट हुआ है मीन्स 3 टाइम्स, तो वहाँ पे लास्ट में कितनी 0 होंगी 3 जीरोस। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें इसका आंसर कितनी हो जाएगी 3 जीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इसमें कितनी हो जाएगी इस सीरीज में 3 जीरो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। जो मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 2 कितने बार यहाँ पे रिपीट हुआ है इस कंप्लीट सीरीज में, तो ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसे करके देखेंगे सारे नंबर्स को तो 100 तक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना टाइम होता नहीं हमारे पास, तो हमें इस मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा मीन्स ऐसे रैंडमली कहीं से भी नंबर उठा के दिया हुआ है, तो हम इसमें वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ये वाली शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए 3rd और 4th, इसमें ध्यान रखना है कि जो 27 है 27 को आप ऐसे मत कर देना कि इसमें 5 इतनी बार रिपीट होगा, ऐसे करना, ऐसे करने से गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे तब करेंगे हम जब यहाँ पे 27 का मतलब होगा ऐसे, ये 1 से लेके 27 का मल्टीपल अगर होता तब हम ऐसे करते उसके एलसीएम लेके। अगर अकेला 27 है तो अकेले 27 को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें 2 और 5 है या नहीं, ठीक है। ये बात आप समझना, और इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पॉज करके देख लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में देखिए 1 से लेके 100 तक का मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, कि इसको अगर सोल्व करेंगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं, ठीक है। तो कितने जीरो आएंगे आइए देखते हैं। जीरो मैंने बताया कि 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करने से आता है, तो हमें यहाँ पे अगर पता चल जाए कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ, ठीक है, 2 कितने टाइम्स आया और 5 कितने टाइम्स इसमें आया, तो हम इजीली बता देंगे कि वहाँ पे कितने जीरो होंगे। अब देखिए 2 और 5 में दोनों को कैलकुलेट करना ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का ले लेते हैं, अगर प्रोडक्ट अगर 1 से लेके अगर हम 10 तक में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए 2 तो ऑब्वियसली 5 से अगर कंटिन्यूस अगर प्रोडक्ट है इनका, तो 2 5 से ज़्यादा बार वहाँ पे एज ए फैक्टर आया होगा। क्यों आया होगा? देखिए 5 किस में रहता है, 5 एज ए फैक्टर रहेगा जिसके लास्ट में 5 रहेगा या फिर 0 रहेगा, और 2 एज ए फैक्टर किस में रहेगा, जितने भी इवन नंबर होंगे हमारे पास उनमें सभी में 2 एज ए फैक्टर रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 में भी एज ए फैक्टर 2 है,
4 में भी 2 टाइम्स आ गया और यहाँ पे 1, और 5 बस यहाँ पे आया 1 टाइम। फिर उसके बाद 6 में भी आया होगा एक 2 एज ए फैक्टर, फिर उसके बाद 8 में आया होगा और 10 में आया होगा फिर 5। तो देखिए 1 से लेके 10 में 2 कितनी बार आया, 1 और 2 3, यहाँ पे 4 और 5, और यहाँ भी एक 2 आया है। तो 5 टाइम्स तो आ गया हमारे पास 2। ओके, और 5 कितनी बार आया, देखिए 5 एक तो 5 में है और एक 10 में, सिर्फ 2 टाइम्स मीन्स 2 बार आया। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी सीरीज़ का कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा 2 वाला एज ए फैक्टर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमें 5 वाला मीन्स जो कम वाला है वो हमें देख लेना है कि उसमें कितनी बार रिपीट हुआ है 5, और फिर हम उसको 5 वाला के लिए निकाल के बता सकते हैं कि उसमें कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही करेंगे। 1 से 100 तक का जो दिया हुआ है हमारे पास, उसमें देख लेंगे कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 5 कितनी बार रिपीट हुआ है और इजीली बता देंगे कितने जीरो आए। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई सीरीज़ में 5 कितनी बार रिपीट हुआ है एज ए फैक्टर। मैंने बताया तो 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, एलसीएम वाले तरीके से हम कर लेंगे इजीली। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20, 5 2 जार 10 और यहाँ पे 0। अब इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 5 से। तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपके पास यहाँ पे लेस देन 5 ना आ जाए। ठीक है, देन 5 4 जार 20। अब देखिए 4 5 से कम आ गया, तो 5 4 से इससे कम आ गया, 4 5 से कम है तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको आप ऐड कर लेंगे। 20 + 4 कितना आ जाएंगे, 24 जीरोज़। या फिर आप 24 5 हम यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर ना कहना चाहो तो 24 टाइम्स यहाँ पे क्या आएंगे 5, 24 टाइम्स, और 2 तो इससे ज़्यादा ओबियसली होंगे। ठीक है, तो 24 अगर टाइम्स 5 है तो 24 ही इसमें जीरो होंगे। तो 1 से 100 तक का जो प्रोडक्ट अगर हम करेंगे कोई सीरीज़ का, तो उसमें कितने जीरो आएंगे, ट्रेलिंग जीरो 24। ठीक है, ये था हमारे क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे, आगे सारे वाले आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब की बार मैंने वही कंटिन्यू सीरीज़ रखी है, बट यहाँ पे कितना है 300। तो 300 में भी कंटिन्यू सीरीज़ है, हमें 2 का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप देख लेंगे कि 5 वहाँ पे कितने टाइम्स वहाँ पे आया होगा। तो 5 का देखने के लिए हम क्या करते हैं, 300 को बस डिवाइड करिए कितने से, 5 से, क्योंकि हमें 5 का देखना है कि कितनी बार रिपीट हुआ है एज ए फैक्टर। तो 5 को इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी 300 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 या 30 और 0। अगेन डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आएगा 12। यहाँ पे आपको देखिए 12 रिमाइंडर नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको वो लिखना है कि इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा। जैसे 300/5 करेंगे तो 60 आया, फिर इसके बाद में 60 को डिवाइड करेंगे आप 5 से 12 आया। अब 12 को आप डिवाइड करेंगे कितने आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, रिमाइंडर नहीं लिखना है आपको यहाँ। रिमाइंडर अब 2 आया तो 2 को आप डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, तो इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे। अब इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, चाहे इस तरीके से आप कर सकते हैं या इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इससे कर लेना। 300 को पहले डिवाइड करेंगे 5 से, 60 आएगा, फिर 60 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, और जो लास्ट में आए ये नंबर इनको सबको ऐड कर देंगे। तो उतने जितने ये नंबर आए होंगे ऐड करने के बाद 60 + 12 + 2 कितना आया हमारे पास, 74। तो 5 कितनी बार आया, 74 टाइम्स, इट मीन्स 74 जीरोज़ इसमें सीरीज़ में आएंगे लास्ट में। तो ये था हमारा मेथड।